वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अब। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7th के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा सेकंड चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। हम लोग अब अर्थ के थोड़ा से अंदर थोड़ा सा डीप पार्ट को स्टडी करने वाले हैं। अर्थ के एक ऐसे अभी मैं समझाता हूँ किस पार्ट को हम लोग डीप में स्टडी करेंगे। लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा एनवायरनमेंट के बारे में, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर के ज़रूर देखिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में दे दिया है। उसी से आपको समझ आएगा कि नेक्स्ट चैप्टर हमारा उसके कितने डीप में है। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा जैसे ये अर्थ है, इस अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, टॉप मोस्ट जो सरफेस है, अर्थ के सरफेस में जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। इस क्रस्ट से रिलेटेड ही चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डील करने वाले हैं कि ये क्रस्ट टॉप मोस्ट लेयर जो होती है अर्थ की वो बनी किससे होती है। और जो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, यानी तो हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो जो अर्थ की जो टॉप सरफेस होती है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर है वो क्रस्ट होती है। क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट लेयर में सबसे पतली लेयर होती है। और ये जो होती है आपकी सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। कंपोजिशन में अगर क्रस्ट के कंपोजिशन की बात करें तो ये बनी होती है सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है। क्रस्ट के बाद जो सेकंड लेयर आती है इसको कहते हैं मैंटल। क्रस्ट के जो थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा लोअर पार्ट में रहता है अर्थ की जो लेयर रहती है उसको कहते हैं मैंटल ही जो रहती है आपकी क्रस्ट से 3500 किलोमीटर्स नीचे रहती है। क्रस्ट से 3500 किलोमीटर्स नीचे, 3500 किलोमीटर्स नीचे अर्थ की जो लेयर है उसको कहते हैं हम लोग मैंटल, MANTLE। अब डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्रस्ट आखिर जो अर्थ की सरफेस होती है वो बना किससे होता है। तो वो रॉक्स से बना होता है, रॉक्स। अब इस रॉक्स के बारे में ही मेनली हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर रॉक्स क्या होते हैं। तो वो मास, वो मिनरल, वो हार्ड मिनरल जो हमारे अर्थ क्रस्ट को बनाता है उसको रॉक कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो रॉक इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिनरल्स, हार्ड मिनरल दैट मेड द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट को जो भी मिनरल बनाता है उसको हम लोग रॉक कहते हैं। रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली 3 टाइप्स के। साइज़, कलर और वेट में डिफरेंस रहता है। तो इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 इंपॉर्टेंट रॉक है जिनके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये तीनों रॉक्स कैसे आपस में लिंक्ड हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इग्नियस रॉक्स के बारे में। इग्नियस नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि ये इग्नियस मतलब फायर, इग्नियस मतलब फायर। तो जब भी हमारा मॉल्टेन मैग्मा, लावा होता है एक गर्म सब्सटेंस, अर्थ के जो नीचे से निकलता है लावा निकलता है। जब वो लावा बाहर आके फूटता है तो जो उसके टुकड़े होते हैं जब वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि इतना सब्सटेंसेस निकलते हैं, इतने मिनरल्स निकलते हैं, गर्म लावा जब निकलता है, जब वो फूट के बाहर निकलता है, जो जब ठंडा हो जाता है तो हार्ड हो जाता है। उसी हार्ड मास को, जो लावा हार्ड हो जाता है, उसी को हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं। वही इग्नियस रॉक्स होते हैं। और दूसरा बात करते हैं जैसे ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्स यानी ब्रेक डाउन होना, सेटल डाउन होना, सेडिमेंट का मतलब होता है। तो जब यही रॉक्स फिर टूट जाते हैं हवा और पानी के कारण, जो फैक्टर होते हैं जो इनको आपस में तोड़ देते हैं, तो जो टूट जाते हैं रॉक उनको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। और जो थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होते हैं जब इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स को एक हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, ये सारी चीज़ें हमारा मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर में आते हैं। लाइमस्टोन को कैसे मार्बल बनाया जाता है, ये मेटामॉर्फिक रॉक का एक एग्जांपल है। तो आप लोगों ने अभी देखा कि कैसे इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स आपस में लिंक्ड हैं। और इसी लिंकेज को कैसे पहले इग्नियस बनता है, निकलता है लावा, उसके बाद जब ठंडा हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक कहलाता है। फिर वो जब वही टूटता है तो सेडिमेंट्री, और जब दोनों को गर्म कर दिया जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो ये एक जो साइकिल चलती है इसको रॉक साइकिल कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रॉक साइकिल,
कि कैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री बन रहा है, फिर सेडिमेंट्री और इग्नियस मिल करके मेटामॉर्फिक रॉक बनाते हैं। और रॉक्स का हमारा ये काम होता है बिल्डिंग्स बनने में और रोड्स बनाने में रॉक्स का काम होता है। और सबसे पहले जो अगर चाइल्डिश फॉर्म में बात करें अपन, तो जो खेल होते हैं पिट्ठू वगैरह, ये सारे जो खेल हैं ये पत्थर से खेले जाते हैं, वो भी सब रॉक्स ही होते हैं। तो मेन रॉक्स का ये इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रॉक्स जो बने होते हैं हमारे मिनरल्स से बने होते हैं। मिनरल तो हमारा नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है जो हमको नेचर से मिला है। मिनरल्स तो मिनरल्स कई फॉर्म में है, पेट्रोलियम, कोल, ये सारे हमारे मिनरल्स हैं, एक एग्जाम्पल है मिनरल के। तो ऐसे ही हमारा रॉक बना होता है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि अर्थ की जो टॉप मोस्ट सरफेस है, उसका जो लेयर है टॉप मोस्ट, उसको क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे मैंटल होता है और यही क्रस्ट और मैंटल जो हमारे रॉक्स से बने होते हैं। रॉक्स जो होते हैं हमारे मिनरल्स ही, जो हमारे हार्ड मिनरल्स होते हैं, उसी को रॉक्स कहते हैं। और फिर लावा जो निकलता है जब वो ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक्स बनता है, और जब वो टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। और वही जब उन दोनों को जब हम टेम्परेचर पे हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे, तो वही हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि रॉक्स के क्या यूजेस हो सकते हैं रोड्स बनाने में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, कई हाउस घर में कभी कभार रॉक्स का काम होता है। और खेलकूद में रॉक्स यूज़ होते हैं, जो बच्चों के खेल हैं उनमें रॉक्स का काम होता है। तो इससे जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं इस रॉक चैप्टर से, ये इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के कभी कभार मीनिंग पूछ लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मीनिंग पूछ लेता है, या अगर आप बात करें 7th क्लास के एग्ज़ाम में तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रॉक्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स बताइए। तो ये आपको एक डिटेल आंसर में पूछा जा सकता है। तो जस्ट आपको रॉक्स के बारे में बताना है और जो तीनों रॉक जैसे मैंने समझाया उसको आपको ऐसे डिस्क्राइब कर देना है। और अगर अभी आपको इस चैप्टर से कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। तो मिलते हैं ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर में।